नमस्कार। भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में श्राद्ध मनाए जाने का वर्णन है और हर कोई अपने पितरों को लेकर के, अपने पूर्वजों को लेकर के श्राद्ध मनाते हैं। लगभग 16 दिन प्रति वर्ष, हर वर्ष ये आते हैं, परंतु इनमें कोई ब्याह शादियां नहीं की जाती, कोई खुशी का काम नहीं किया जाता, कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर के कोई ऐसे काम करने हो वो सारे बंद होते हैं। कोई नया काम करना, कोई शुभ काम करना हो वो नहीं किया जाता। परंतु चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार श्राद्धों के दौरान चिंतपूर्णी माता के नाम पर महोत्सव करने जा रही है। दुर्भाग्य तो ये है कि इस महोत्सव के नाम पर पूरे जिला को कांग्रेस सरकार ने और प्रशासन ने पूरी तरह लूटा है। माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम तो अभी फिक्स नहीं हो पाया था, परंतु आनन फानन में 50 लाख रुपया चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट से मंजूर करवा लिया गया। 50 रुपए की पर्ची हर विभाग को दी गई, परंतु विभाग के पास कोई भी आदमी, कोई भी गांव वासी अगर काम करवाने के लिए आता है उससे 500 और 1000 रुपया वसूल किया जाता है। गुंडा टैक्स इकट्ठा किया गया, कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। मेरा आरोप है कि कांग्रेस सरकार इस पर कोई श्वेत पत्र जारी करे कि कितना पैसा इकट्ठा किया गया है, कितना खर्च होगा। इसके अतिरिक्त कोई तारीख निश्चित नहीं है कि कब वो काम होगा। पिछले कल पत्रकार भाइयों ने और एक कांग्रेसी मित्र ने ही विधायक की कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल से तो श्राद्ध लग रहे हैं, आप श्राद्धों में कैसा महोत्सव करने जा रहे हो। तो बिना कार्ड छपवाए, बिना किसी को निमंत्रण दिए पिछले कल चिंतपूर्णी के माननीय विधायक ने शाम को 10 लोगों के बीच उसका उद्घाटन भी कर दिया। दुर्भाग्य है ऐसा महोत्सव हो रहा है। मेरा उनसे प्रश्न है कि आप बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महोत्सव के खिलाफ है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे महोत्सव कोई शौक नहीं, हमें कोई शौक नहीं है। हमारा आरोप है, हम अगर आरोप लगा रहे हैं तो केवल मात्र भ्रष्टाचार को लेकर के लगा रहे हैं। आपने 50 रुपए देकर के लोगों से 500 और 1000 रुपया इकट्ठा किया। आपने मंदिर ट्रस्ट से जो पैसा गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के उद्धार के लिए लगता है, उसमें से 50 लाख रुपया मंजूर करवा लिया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। इसके अतिरिक्त आपने वो ग्राउंड स्वीकृत करवा दिया जिसको माननीय हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है कि किसी भी गतिविधि के लिए, स्कूल की गतिविधि के अलावा किसी भी गतिविधि में वहां वो उस ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप 1 महीने के लिए वहां के व्यापारी लोगों को तंग कर रहे हैं, बाहर के लोगों को आप काम बांट रहे हैं, बाहर के आप कला, बार बार तो आप ये कह रहे हैं कि हम संस्कृति को बचाने जा रहे हैं। क्या हिमाचल में संस्कृति बचाने वाले लोग नहीं है, कलाकार नहीं है? क्या आप लोकल स्थानीय कलाकारों को टाइम दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो ठेका दिया वो बाहर हरियाणा के, दूसरे प्रदेशों के लोग हैं। दुकानदार भी जो आ रहे हैं वो दूसरे प्रदेशों के हैं। हमारे व्यापारियों को लूटा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है, विधायक जी खुद कह रहे हैं कि पहले भी मेला लगता था। माननीय विधायक जी, पहले जो मेला लगता था मैं उसके भी विरोध में हूं, परंतु जब हमने विरोध दर्ज करवाया था तो उन्होंने हाई कोर्ट का कोई आदेश बताया था प्रशासन को भी और मेरे को भी, तब जाकर के वो बाजार से बाहर मेला लगा था। और उस दौरान ना किसी मंदिर से पैसे मांगे गए थे, ना किसी आम आदमी से पैसे मांगे गए थे, ना भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान किसी भी आम आदमी से जो काम करवाने जाता है उससे भी कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया गया था। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जोरदार ढंग से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप इतने ही पाक साफ हैं तो आप कृपया लोगों को निमंत्रित दें, आमंत्रित करें कि जिसको 50 रुपए की स्लिप दी गई है और जिससे 500 और 1000 रुपया इकट्ठा किया गया है, आए विधायक के पास, जरा अपनी फरियाद तो रखें, फिर पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। बहुत हाल खराब है। विकास के नाम पर वहां हो कुछ नहीं रहा है। वहां पर ग्राउंड में पिछले 20 महीने से
खेल स्टेडियम, इंडोर खेल स्टेडियम बनने जा रहा है। 85 लाख की किस्त आ गई थी, 2.5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था। दूसरी किस्त 20 महीने में विधायक महोदय नहीं ला पाए। चिंतपूर्णी के अपने काम जो स्वीकृत है उस पर भी एक भी पैसा नहीं लग पाया है। चिंतपूर्णी मंदिर के पास अपना हेलीपैड बनने जा रहा है, 20% काम बचा हुआ है। एक भी पैसा उसके लिए अभी तक मंजूर नहीं इन्होंने करवाया। जितना काम हो गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहीं स्टॉप है। मंदिर में साल में 3 बार मेले लगते हैं। मैं चाहता था कि उन मेलों के दौरान मंदिर के पास जगह है, बड़े बड़े हाल है, अगर ऐसा महोत्सव वहीं लगता, नवरात्रों में लगता, तो लोग भी खुश होते, मंदिर वाले भी खुश होते जिन्होंने 50 लाख रुपया देना मंजूर किया है। तो मेरे ये आरोप हैं, विधायक जी इस पर सफाई